धमतरी जिले में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम विष्णुदेव साय के सख्त आदेश हैं कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध होता रहे और इसकी कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न उर्वरक विक्रय केंद्रों में जांच की। निरीक्षण के दौरान मगरलोड विकासखंड के करेली छोटी स्थित वंदना खाद भंडार में किसानों को निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने और कैश मेमो जारी नहीं करने की शिकायत सही पाई गई। कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान का उर्वरक लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया और 859 बोरी रासायनिक उर्वरक जब्त कर लिया गया। प्रशासन द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगरी विकासखंड की बेलर गांव स्थित पवार ट्रेडर्स से 600 बोरी और जय किसान ट्रेडर्स से 100 बोरी जैविक खाद जब्त की गई। दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कुरूद विकासखंड की चंडी ट्रेडर्स और किसान ट्रेडर्स में पीओएस मशीन के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाए जाने के साथ ही मूल्य सूची और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी। इस गंभीर अनियमितता पर दोनों प्रतिष्ठानों की उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कृषि विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से कालाबाजारी करने वाले प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरक खरीदते समय अनिवार्य रूप से पक्का बिल लें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत कृषि विभाग या जिला प्रशासन को दें। अभी हमारे कलेक्टर सर के निर्देशन में और डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार जिले में कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें हम लोग संयुक्त रूप से राजस्व के साथ एक टीम बना करके विकासखंड मगरलोड में जो करेली छोटी गांव है, वहाँ वंदना कृषि केंद्र है, वहाँ हम लोग गए थे। तो पता चला कि वो ज्यादा रेट में किसानों को खाद बेच रहा है। तो इस आधार पे हमने तत्काल कार्यवाही की है और उनके पास से लगभग यूरिया 259 बैग, 20-20-0-13-354 बैग और डीएपी जो है 236 बैग उनसे प्राप्त किया गया है। हाँ, अभी और 3 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। इसमें कुरुद का एक माँ चंडी था और कुरुद में ही एक और था और इस प्रकार कुल 3 हमने लाइसेंस निलंबित किए। इसमें पॉस की जो मात्रा है और वर्तमान में जो मात्रा उनके पास गोदाम में रखी हुई, वो उनके पास जो है उसमें असमानता थी या स्टैकिंग ठीक से नहीं किया गया था या कालातीत दवाइयों का ठीक से डिस्पोजल नहीं किया गया था। इस आधार पे 3 दवाई दुकानों का हमने लाइसेंस को निलंबित किया है। हाँ, बिल्कुल जारी है। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी नगरी में बेलर गांव में हमको सूचना मिली थी, तो हमने अभी संदेह के आधार पे पवार कृषि केंद्र बेलर गांव से 600 बोरी जैविक खाद और एक वहीं बेलर गांव से एक और फर्म से 100 बोरी जैविक खाद, इस प्रकार कुल 700 बोरी जैविक खाद को हमने उसको जब्त करके रखा हुआ है। अभी तो सब प्रकार की कार्यवाही को बोलेंगे तो सारी दुकानों में तो हम लोग जा ही चुके हैं। इसमें हम लोग लगभग 12 विक्रय प्रतिबंध लगा चुके हैं, 8 लाइसेंस निलंबित कर चुके हैं और 3 प्रकार की जब्ती कर चुके हैं अलग अलग फर्मों से और इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। लगभग 27 लोगों को अभी हाल में नोटिस जारी किया गया है।